ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल समेत विभिन्न नेताओं ने अजीत जोगी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। और इधर अगर बात कर ली जाए तो कोरोना काल चल रहा है और इसका ध्यान रखते हुए ही अंतिम संस्कार उनका किया जाना। और रायपुर से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर भी इस बीच देखने को मिल रहा है। कल एक ही दिन में कुल 16 नए मरीज मिले। कवर्धा से 6, बिलासपुर से 2, रायपुर से 2 मरीज मिले हैं। दुर्ग, महासमुंद, बलरामपुर, धमतरी, कोरबा और मुंगेली से भी एक नया मरीज सामने आया है। और इसी के साथ कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 415 पहुंच चुकी है। तो रायपुर से आपको जानकारी दे रहे हैं, बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से 16 नए मरीज सामने आए हैं, जिनमें कवर्धा से भी मामले हैं, बिलासपुर से भी मामला है, रायपुर से भी मामला है, दुर्ग, महासमुंद, बलरामपुर, धमतरी, कोरबा, कुल ऐसे 23 जिले छत्तीसगढ़ में हो चुके हैं जहां पर कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। और ऐसे में लगातार मामले बढ़ते हुए अवधेश हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अवधेश, मामले लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कोई बैकलॉग भी है जो अभी आना है, जो रिपोर्ट बची हुई है उनको आना है, और कितनी अभी तक जांचें हो चुकी हैं, कितनी रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना फैल रहा है, उसी के तहत है कि अब कल जो है 16 मरीजों की पुष्टि की गई। अब ये जो 16 मरीज है, इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि राजधानी रायपुर में एक सफाई कर्मी भी प्रभावित हुआ है, जो मेडिकल कॉलेज जो मेकाहारा है उसमें कार्यरत था। मतलब ये जो कोरोना जो वॉरियर्स है उनको चपेट में कोरोना लेते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है पुनीत कि कल एक युवक की मौत हो गई है कोरोना से, जो बेहद ही चौंकाने वाला है, क्योंकि अब तक जो कॉन्टेक्ट हिस्ट्री निकाली गई, ट्रेवल हिस्ट्री निकाली गई, जिस युवक की मौत हुई कोरोना से उसकी कोई भी ट्रेवल हिस्ट्री बीते 4-5 महीने में नहीं आई है। मतलब ये कि वो व्यक्ति कहीं गया नहीं, लेकिन संक्रमित हुआ। संक्रमित होने के बाद उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। तो अब पूरा जो प्रशासन, जो पूरा अमला है, इस बात की जुगत में जुटा हुआ है कि कैसे वो संक्रमित हुआ और कॉन्टेक्ट हिस्ट्री के बाद कितने लोगों को आइसोलेट किया जाएगा, क्वारंटाइन किया जाएगा। इस बात की गंभीर चर्चा बनी हुई है, तैयारियां भी लगातार जारी है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच छत्तीसगढ़ में मरीजों का जो आंकड़ा है वो 415 तक पहुंच चुका है। हालांकि कल का दिन कुछ अच्छा माना जा सकता है कि एक साथ 17 जो मरीज थे वो कोरोना को मात देकर डिस्चार्ज हुए और डिस्चार्ज होने वाले की कुल संख्या 100 तक पहुंच चुकी है। ये अपने आप में एक अच्छी बात है। लेकिन अगर जांच की बात कर ली जाए पुनीत, तो आज तक की स्थिति में छत्तीसगढ़ में 64,000 के करीब जांच हो चुकी है। तो वही अभी भी 594 जो है जांच जो है वो जारी है, उसका रिपोर्ट आना शेष है। तो कहा जा सकता है कि जिस तेजी से छत्तीसगढ़ में संक्रमण फैला है, बीते महीने दिन के अंदर जांच की भी दर में कुछ तेजी आई और यही वजह है कि आंकड़ा 64,000 तक पहुंच चुका है। लेकिन संक्रमण का दायरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा माना जा सकता है कि जांच में तेजी आने के बाद धरातल की स्थिति समझ आ रही है कि संक्रमण काफी बढ़ता जा रहा है। लेकिन अभी भी चिंता छटी नहीं है, क्योंकि अभी भी तकरीबन 80,000 के करीब जो रजिस्टर्ड जो माइग्रेंट है उनका भी अभी छत्तीसगढ़ आना शेष है। तो ऐसे में दिक्कतें और बढ़ सकती है, और इसलिए भी दिक्कतें बढ़ सकती है क्योंकि आने वाले समय में मानसून दस्तक देने के लिए तैयार है। तो एक बड़ी चुनौती जिम्मेदारों के सामने बनी हुई है। शुक्रिया आपका अवधेश। बड़ी चुनौती जिम्मेदारों के सामने बनी हुई है।